आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 नामजद आरोपियों में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी हरिशंकर को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों का गठन हुआ है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और यहां पर टीमें भेजी गई। एडीजी भानु भास्कर ने इस बात की जानकारी दी गई। थाने में रेप हुआ था। 6 नामजद आरोपियों में 4। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद एडीजी कानपुर जो भानु भास्कर जी, उससे किस तरीके की कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मौके की संज्ञान में आते तत्काल जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं वहाँ पे पुलिस अधीक्षक ललितपुर और डीआईजी रेंज झांसी दोनों मौके के लिए रवाना हुए और घटनास्थल के निरीक्षण उन्होंने फॉरेंसिक टीम के साथ की। घटनास्थल के निरीक्षण और विवेचना के दौरान जो तथ्य आए, उस तथ्य के आधार पर नामजद 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकियों की गिरफ्तारी के लगभग 7 टीमें बनी हुई हैं। इसके साथ और भी साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए लखनऊ स्तर से भी हमारी फॉरेंसिक टीम आ रही है और घटनास्थल को प्रिजर्व किया गया है और वहाँ पर जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उसको प्रिजर्व किया गया। इसके साथ जो प्रथम दृष्टया जो रोल थाना प्रभारी का आया, उसे उनको निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। पूरी जांच कहीं से भी प्रभावित ना हो, इसके लिए पूरे थाना को लाइन हाजिर कर दिया गया है और पूरी घटनाक्रम के सफल अनावरण के लिए डीआईजी रेंज झांसी स्वयं अपने निर्देशन में टीमों को गठन करके इसमें प्रयासरत है। जो पूरे मामले की जांच एक उच्च अधिकारी को सौंप दी गई और जल्दी उस पूरे मामले दूध पानी का पानी कर लिया जाएगा। संदीप दीक्षित, भारत समाचार कानपुर। तो ललितपुर की इस घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ने। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बनेगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो नेता ललितपुर जा रहे हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप उत्तर प्रदेश सरकार के एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आप इस पे क्या रिएक्शन देंगे? जैसे ही ये बात संज्ञान में आई कि इतना घृणित कार्य हुआ है, सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 3 को गिरफ्तार किया है, शेष को हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाएंगे और उन पुलिसकर्मियों को इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाली पुश्तें भी कराह उठेंगी। इतनी कड़ी कार्रवाई करूंगा और इसमें एनएसए भी लगेगा, किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे। सरकार की तरफ से अधिकृत बयान है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इसको याद रखा जाए कि ऐसी घटनाओं को करने से पहले कोई कई बार सोचे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी बहुत तेज हो गई है। नेताओं ने ट्वीट करके निशाना साधा। देखिए कैसे प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और कहा है कि महिलाओं के लिए थाने सुरक्षित नहीं, अब महिलाएं शिकायत लेकर जाएं तो जाएं कहां। क्या सरकार ने थानों में महिला तैनाती बढ़ाने पर सोचा? क्या महिलाओं के लिए थाने सुरक्षित रह गए? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार, इसको सोचना होगा। संजय सिंह सांसद आप, उन्होंने भी सवाल उठाए। कहा कि यूपी पुलिस बलात्कार हत्या में नंबर 1 हो चुकी है। न्याय के लिए थाने पहुंची थी गैंगरेप की पीड़िता। इंस्पेक्टर ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। चंदौली में बेटी के साथ हत्या, ललितपुर में बेटी के साथ रेप। इन खाकी वर्दी के गुंडों पर बुलडोजर कौन चलाएगा? एक महीने में पुलिस पर लगे कई आरोप, पुलिस की वर्दी पर कई दाग। ललितपुर में इंस्पेक्टर ने लड़की से रेप किया। चंदौली में पुलिस पर युवती की हत्या का आरोप। अलीगढ़ में पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत। कानपुर में पुलिस हिरासत में हो गई युवक की मौत। वाराणसी में इंस्पेक्टर के ड्राइवर ने खुद को मारी गोली। बलिया पेपर लीक मामले में भी पुलिस पर गंभीर आरोप। प्रयागराज में कर्नलगंज पुलिस ने चौकी में छात्र को पीटा। लखनऊ में नाका पुलिस की देखने को मिली गुंडाई। ये है पुलिस के कारनामे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सोचिए क्या होगा। जी हां,
ललितपुर में थाने के अंदर नाबालिग से रेप की सनसनीखेज वारदात हुई। रेप किसी और ने नहीं, एसएचओ ने ही किया। पहले 4 लोगों ने किशोरी का अपहरण करके गैंग रेप किया, फिर 3 दिन बाद उसे पाली थाने में लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने उसे मौसी के सुपुर्द किया तो मौसी शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे थाने ले गई। वहां उसके साथ फिर रेप हुआ। जब पुलिस ही रक्षक भक्षक बन जाए तो एक नाबालिग किशोरी ने पाली थाना इंचार्ज के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, तो वहीं जो पुलिस प्रशासन है ललितपुर की, उन्होंने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर 376D में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को कस्बा पाली निवासी चंदन राजभान हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भोपाल ले जाया गया, जहां 3 दिन तक लगातार स्टेशन के पास गलियों में छिपाकर उसे रखे रहे और उसके साथ लगातार रेप करते रहे। साथ ही 25 अप्रैल को चारों लड़कों ने थाने के पास उस लड़की को छोड़कर फरार हो गए। दरोगा ने लड़की को उसकी मौसी को सौंप दिया और 27 अप्रैल की सुबह थाने में लड़की को फिर से बुलाया गया और थाना अध्यक्ष तिलकधारी सरोज ने लड़की के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो थाना अध्यक्ष ने उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर की गई। कुछ 6 लोगों को इसमें नामित किया गया। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उसकी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो आपको साझा करेंगे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी थाना अध्यक्ष पाली तिलकधारी सिंह सरोज, चंदन राजभान हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया और एक महिला के खिलाफ पास्को एक्ट और एसए एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन आरोपी एसएचओ अभी भी फरार है। अब देखना होगा कि पुलिस सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन सवाल है कि रक्षा की भक्षक बन रहे हैं तो आम जनता की रक्षा कौन करेगा। ललितपुर से संवाददाता संजीव नामदेव।